हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हैं। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। चलो मिलके पढ़ते हैं सर्कल और सर्कल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स। तो इससे पहले वाली वीडियो में बच्चों हमने सर्कल की परिभाषा पढ़ दी थी। किसी स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। वो जो नियत दूरी चलता है वो परिधि है, स्थिर बिंदु केंद्र है और उस परिधि से केंद्र की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अभी इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों स्पर्श रेखा। स्पर्श माने जो छू के निकल जाती है वृत्त को, और जिस बिंदु पे वो छू के जाती है उसको कहते हैं हम स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु बच्चों वह बिंदु है जो इस स्पर्श रेखा और वृत्त की परिधि दोनों पर ही स्थित होता है। कॉमन पॉइंट है इस परिधि पर भी और स्पर्श रेखा पर भी। तो यही इसकी क्या हो गई परिभाषा। अब चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं। प्रमेय 10.1। तो प्रमेय 10.1 हमें कहती है किसी वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये कोई वृत्त है, इसकी परिधि पर कोई बिंदु P है, इस P से कोई स्पर्श रेखा जा रही है। तो प्रमेय हमसे कहती है ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या आपस में क्या होती है, लंब होती है। इसके लिए बच्चों हम कंट्राडिक्शन थ्योरी, विरोधाभास का यूज़ करते हैं। मान लेते हैं कि वह बिंदु P जो स्पर्श बिंदु है, मान लीजिए ये नहीं है, कोई Q बिंदु है। तो इस Q बिंदु को हम कहीं भी मान सकते हैं, जो P पर नहीं है कहीं और है। अगर हम इस Q को अंदर मान लेते हैं सर्कल के, तो फिर तो ये छेदक रेखा हो जाएगी। अगर ये Q अंदर मान लेते हैं तो ये छेदक रेखा हो जाएगी। इसका मतलब हमें बाहर ही मानना पड़ेगा। तो इस स्पर्श रेखा पे हमने ये Q मान लिया। अब देखिए, अगर हम Q को कोई लाइन XY स्पर्श रेखा पर मान लेते हैं तो इस Q को स्पर्श बिंदु होने के लिए क्या होना चाहिए, परिधि और स्पर्श रेखा का कॉमन पॉइंट होना चाहिए। अंदर तो हम ले नहीं सकते, बाहर हम ले रहे हैं देखो, तो इसका मतलब वो कॉमन पॉइंट सिर्फ क्या हो सकता है, P हो सकता है। क्योंकि देखिए Q और O ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। Q और किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होती है वो सबसे लंबी भुजा होती है। तो इस ट्राइंगल में देखिए OQ क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन OP हो जाएगी। OQ इज ग्रेटर देन OP। तो OQ को इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस होने के लिए, इस के बराबर न्यूनतम दूरी होने के लिए इस Q को कोइंसाइड करना पड़ेगा P पे। इस Q को हमें उठा के लाना पड़ेगा P पर। तो इसका मतलब हो गया OP जो है इस स्पर्श रेखा पर लंब है, क्योंकि किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की न्यूनतम दूरी क्या होती है, लंब होती है। आप पहले पढ़ चुके हैं ना, किसी बिंदु से किसी रेखा की जो न्यूनतम दूरी होती है वो तभी होती है जब वो 90 डिग्री है। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये त्रिज्या इस स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है बच्चों, और ये भी इस पे निष्कर्ष निकलता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। दूसरी इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं 10.1 की। इसमें कुछ फिलअप्स दे रखे हैं भरने के लिए। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो कितनी हो सकती है, वृत्त के एक बिंदु पर बच्चों ये बुक में भी क्वेश्चन ठीक से नहीं दे रखा है। एक बिंदु पर वृत्त पर स्थित कितनी हो सकती है, एक रेखा हो सकती है। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। हम ये मान सकते हैं कि ये जो स्पर्श रेखा है एक बिंदु पर इस वृत्त को काट रही है, मतलब दो बिंदु पे नहीं काट सकती है, सिर्फ एक ही बिंदु पे काटती है। तो इसको हम प्रतिच्छेद भी कह सकते हैं और स्पर्श बिंदु भी कह सकते हैं। वैसे प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना, तो पर एक ही बिंदु पर काटेगी, दो बिंदुओं पर नहीं काट सकती वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं, एक स्पर्श रेखा ये है और इसके समांतर एक इधर से जा सकती है। अगर यहाँ इस बिंदु पे लेते हैं ये, तो इधर से ये, तो केवल दो ही समांतर रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए।
5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो OQ की लंबाई है। इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपने टिक करना है। तो इसके लिए देखिए हमने इसका चित्र बना दिया है। जो हमें दे रखा है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे रखी है, O से Q की दूरी 12 सेंटीमीटर दे रखी है। अब बच्चों ये हमें पता है कि एक पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इसमें, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से लिख दिया OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज रख दीजिए। OQ बराबर 12, OP बराबर 5, तो 12 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो गया 144, 5 का हो गया 25, PQ स्क्वायर, उसको हमने पक्षांतर कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, तो ये हमारा आ गया PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 119। तो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट 119। तो ये हमारा जो D वाला ऑप्शन था इस क्वेश्चन में, दिस इज अवर राइट आंसर। इसके बाद अब हम चलते हैं 10.1 प्रश्नावली पर। वृत्त पर एक बिंदु से वृत्त पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बच्चों ये बोर्ड एग्जाम में आया था 2020 में, पर ये ध्यान रखना चाहिए कि वृत्त पर ही वो बिंदु हो। अच्छा, बाह्य अगली पर में है 10.2। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो इसके लिए एक बाह्य बिंदु है, ये बाह्य बिंदु है, यहाँ से हमने स्पर्श रेखा खींची, ये 2 स्पर्श रेखाएं आई PQ और PR। तो हमने ये प्रूफ करना है ये दोनों बराबर हैं। तो इनको प्रूफ करने के लिए बच्चों में कंस्ट्रक्शन करनी होती है। इसको O से मिलाया और R से मिलाया, इस P को O से मिलाया, तो 2 बन गए हमारे पास ट्राइंगल्स। अब इस ट्राइंगल में देखिए दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये भी उसकी रेडियस है, ये भी उसकी त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो दोनों ही आपस में बराबर होंगी। ये भुजा क्या हो गई, कॉमन हो गई, और ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल भी 90। तो SAS नियम से ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज मीन्स ट्राइंगल PQO और ट्राइंगल PRO क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम, कॉन्ग्रुएंट। तो हम कह सकते हैं PR इज इक्वल टू PQ। इसका मतलब एक बिंदु से जो 2 स्पर्श रेखाएं खींची थी वो आपस में क्या हैं, बराबर हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों आप इसको अपनी बुक से भी देख सकते हैं NCERT की। एक बिंदु O से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या है। इसका हमने चित्र बना लिया है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 25 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 24। तो इसमें फिर से पाइथागोरस की थ्योरम लग जाएगी, कर्ण का वर्ग बराबर शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये हमने भर दिया। OP स्क्वायर की जगह हमने भर दिया 24, त्रिज्या उसकी 24 है, और OQ स्क्वायर की जगह भर दिया 25। तो देखो बच्चों हमने वैल्यू भरी, पक्षांतर किया और OP हमको मिल गया 7। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस हो गए हैं। और भी क्वेश्चंस हैं इसमें, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर इसके लिए मैं दूसरे दिन बाद में अगली वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए।